हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो कल का बारिश हुआ था, बहुत ही तेज़ और तेज़ तूफ़ान और तेज़ी से बिजली कड़क रही थी उसके बारे में। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और उसी को हम आज यहाँ पे सर्टिफाइड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। और ये भी देखिएगा कि लोग कहते हैं कि वर्षा उतना ही तेज़ होगा कब, जितना ज़्यादा गर्मी करेगा उतना ही ज़्यादा वर्षा होगी। क्योंकि सूरज का प्रकाश क्या करता है, पृथ्वी से पानी को ऑब्जर्व करके, मतलब भाप बना कर के आता है, गर्म के कारण भाप बनाकर ऊपर ले जाता है। तो गर्मी ज़्यादा होगा तब ना पानी ऊपर जाएगा, तभी तो वर्षा होगी। और नहीं गर्मी करेगा तो वर्षा कम होगी। तो उसी बात पे आज हम चलेंगे इस पे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए इसमें करते क्या है कि भाप जब बनता है पानी का और धीरे धीरे ऊपर जाता है आसमान में, तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते जाते क्या होता है, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है। और जब 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है तो उससे धीरे धीरे ऊपर जब जाता है तो क्या होता है, पानी जो होता है बर्फ़ का रूप लेता है। और जब हवा, देखिए बर्फ़ का रूप लेता है, और जब हवा चलती है तो हवा के कारण ही क्या होता है, बर्फ़ आपस में फ्रिक्शन करते हैं। जब फ्रिक्शन करते हैं तो उसी घर्षण से क्या होता है, स्टैटिक्स करंट उत्पन्न होता है। और करंट जब उत्पन्न होता है, इसी कारण को हम लोग जैसे क्या होता है कि जब करंट उत्पन्न होता है, तो जब दोनों के बीच में करंट होता है तो करंट आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस, यानी कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी करंट क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो स्टैटिक्स करंट उत्पन्न होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए ये सरफेस पृथ्वी का अर्थ सरफेस है, माइनस आ जाता है और टॉप में ऊपर यहाँ पे प्लस जाता है। तो ऐसे निगेटिव चार्ज कहाँ आता है, नीचे आता है, और पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता है। और वही निगेटिव चार्ज जब नीचे आता है तो वो क्या करता है कि पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने लगता है। जैसे कहावत में कहा जाता है कि लैला भूले तो मजनू खोजे और मजनू भूले तो लैला खोजे। तो इस टाइप से अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज जैसे ही नीचे आता है तो वो अकबका जाता है, मतलब क्या कहिएगा, वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने लगता है कि कितना जल्दी पॉजिटिव चार्ज हमें मिले कि अब मैं स्ट्राइक कर जाऊँ, बिजली मतलब गिर जाए। ठीक है, अगर नेगेटिव, अब समझिएगा कि आखिर बिजली गिरना कहते किसको हैं, यानी कि जिसको हम लोग लाइटिंग स्ट्राइक बोलते हैं। देखिए अगर निगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज वाली बिजली पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए गिरती है तो उसे हम लाइटिंग स्ट्राइक या फिर बिजली गिरना कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें अब बात करेंगे आगे। देखिए तो ये नीचे आता है, और जैसे हवा जब चलती है तो ज़मीन धरती पे भी फ्रिक्शन होता है, और हवा के कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे घास वगैरह जो होते हैं वो भी क्या होता है, हिलते डुलते हैं। और जब हिलते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में भी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। और वही फ्रिक्शन से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, और पॉजिटिव चार्ज जब उत्पन्न होता है तो नेगेटिव चार्ज वाला क्या करता है, स्ट्राइक कर जाता है। और ये स्ट्राइक करता है तो वही बिजली गिरना मतलब गिर जाता है। अब चलिए ये टाइम कितना लेता है, देखिए बहुत कम समय में बिजली गिरता है। इसका टाइमिंग जो है 0.005 सेकेंड। सोचिए कितना फास्ट होता है, इतना कम समय में गिरता है। और समझिए इसका वोल्ट क्या होता है, जो बिजली गिरता है कितना वोल्ट का होता है। देखिए बिजली जब गिरता है तो ये 10 करोड़ वोल्ट का होता है, और 10 करोड़ वोल्ट का, जिसमें 10,000 एम्पियर जो क्या होता है, करंट दौड़ता है इसमें। समझिए 10 करोड़ का क्या है, 10 करोड़ जो आपका वोल्ट होता है, और उसमें एम्पियर कितना आता है, 10,000 मतलब एम्पियर का करंट उसमें दौड़ता है। जब 10,000 करंट आप महसूस कीजिएगा, या फिर कभी देखे होंगे कि आप भयभीत इस बात से होंगे कि जब घर में बिजली जो जलाते हैं हम लोग, वो 220 वोल्ट आता है। और जब 220 वोल्ट आता है तो हम छूते हैं तो कैसा करंट लगता है, उतना ही में हमको मतलब कनपट्टा हिला देता है। और जब उतना में हमको शरीर को पूरा हिला देता है तो समझिए कि जब 10 करोड़ वोल्ट जब आएगा तो समझिए कितना नुकसान कर सकता है।
बहुत दूर दूर तक नुकसान दे सकता है। तो इस बात से, और देखिए, और जब इसमें से हीट जो निकलता है, गर्मी जो निकलता है, कम से कम लगभग में 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हीट रहता है उसका। गर्मी के अगर दूर पे भी आदमी रहता है तो कुछ दूर पे अगर अति बिजली कड़कती है और गिर जाती है तो किसी का आँख का रोशनी चला जाता है, या फिर मतलब हीट के कारण जल जाता है, ऐसा होता है। और समझिए, ये इतना बात आप समझ गए। जैसे सूरज की बात करते हैं, सूर्य जो होता है, सूर्य जो होता है, सन जिसको बोलते हैं, सन का लाइट जो होता है उसका पृथ्वी पे कितना पड़ता है? 6,000 वोल्ट पड़ता है। 6,000 डिग्री मतलब सेल्सियस के टेम्परेचर के हिसाब से वो पृथ्वी पे पड़ता है, और इसका कितना पड़ता है? 10 करोड़ वोल्ट पड़ता है। तो कितना, जब सूरज के मतलब सूरज का जितना प्रकाश है, उस प्रकाश से हम क्या होते हैं, अगर गर्मी के दिन में 1 घंटा हम बाहर आ जाते हैं तो हीट हो जाते हैं। तो समझिए कि जब 10 करोड़ वोल्ट आपके ऊपर जाएगा तो क्या आपका हालत करेगा, अब उसमें दिखेगा। और टाइम आपको पता चल जाता है, और ये सोचता है कि जितना जल्दी हम स्ट्राइक कर जाए उतना जल्दी, मतलब ये सोचता है कि स्ट्राइक कर जाए। टाइम कम रहता है, इसके कारण जल्दी स्ट्राइक होने के लिए सोचता है, और यही निगेटिव चार्ज ये आराम से कर लेता है, ठीक है। और हम इसमें समझते हैं कि आवाज़ कैसे आता है। बिजली गिरता है तो आवाज़ आता होगा, पहले लाइट दिखता है उसके बाद आवाज़ आता है। तो यही जब टकराता है एक दूसरे में, तो पानी का जो बूंद क्या होता है वो ठंडा होता है, और पृथ्वी पे जब आती है बूंद तो ठंडा गर्म हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम गर्म लोहा को क्या करते हैं, अथी ठंडा पानी में डालते हैं तो उसमें से कैसा आवाज़ आता है? सामान्य आवाज़ आता है। और जब मतलब उस तरह से आवाज़ आता है तो मतलब ठंडा गर्म को हम एक में मिलाते हैं तो क्या होता है? साउंड आता है। तो ये भी वही है, ठंडा यानी कि पानी का बूंद जो होता है क्या होता है? ठंडा होता है, और नीचे जो होता है गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण फ्रिक्शन जो गर्म होता है तो उस हिसाब से क्या होता है? उसमें से आवाज़ आता है। और इसका जो लाइटिंग जो होता है कितना होता है? 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तक समझिएगा। और इसमें से ये भी बताया गया। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि बचाव कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही आसान से आप जब जान सकते हैं। बचने का उपाय क्या है, ये आप सुने होंगे, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। और ये साइंटिस्ट क्या थे कि लाइटिंग रोड का इन्होंने क्या किया, मतलब लोगों के सामने रखा, जिसको हम लोग तड़ित चालक के नाम से जानते हैं। इसे हम अपने घर के ऊपर लगा देते हैं ताकि हम बिजली से बच सकें, और बच सकते हैं, बचते हैं भी। कभी स्कूल वगैरह में देखिएगा, या टावर पे देखिएगा, नेटवर्क टावर जो होता है उस पर ये लगाया जाता है, और घर पे भी लोग लगा देते हैं ताकि बिजली मतलब गिरे तो आसानी से क्या करें, ये कैच कर सके बिना किसी नुकसान के। कोई नुकसान होता नहीं होता है, आसानी से वो कैच कर लेता है, बाहर का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बनता कैसे है देखिएगा, ये बनता है, एक बाहर से रड निकाला जाता है और उसके अंदर जो होता है एक वायर लगाया जाता है जो होता है कॉपर का। कॉपर इतना ज़्यादा मतलब कैच करता है किसी चीज़ को, इसलिए कॉपर। यहाँ पे दूसरा तार अगर लगाते हैं तो दिक्कत होता है। कॉपर वायर को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि ये आराम से क्या कर सके, उसको कैच कर ले, और ज़मीन के अंदर मतलब जितना जल्दी ज़मीन के अंदर जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। ज़मीन अपना क्षमता के हिसाब से उसको कैच कर लेता है, ठीक है। और गांव में ये भी कहता है कि गोबर पे गिर जाए तो सोना हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है आदमी का। अब कभी कभी गरम तेल में भी हम जैसे गरम तेल किए और दाल में छौंक देते हैं तो भी आवाज़ आता है। तो वही आवाज़ इसी के कारण होता है, जब फ्रिक्शन होता है और टकराता है तो साउंड आता है, ठीक है। बचने का उपाय आप देखिएगा, आप जब भी बाहर निकलते हैं तो जब हम छाता की यूज़ करते हैं, छाता का इस्तेमाल जब करते हैं तो छाता में 2-3 तरह का छाता होता है जिसको अम्ब्रेला बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि छाता जो होता है, छाता अगर हम स्टील वाला रखते हैं तो स्टील से क्या होता है कि मेरा शरीर मेरे पॉजिटिव चार्ज होता है, और बिजली जब करता है तो निगेटिव चार्ज आपको पता है कि थी जितना जल्दी हो सके वो ढूंढ लेता है अपने पॉजिटिव चार्ज को, और उससे भी स्ट्राइक वहाँ पे हो सकता है जिसके कारण हमारे ऊपर बिजली गिर सकता है। और पेड़ पे भी ज़्यादा स्ट्राइक होता है, बिजली गिरने का संभावना होता है। तो पेड़ के नीचे जब भी वर्षा होती है तो हम पेड़ के नीचे न खड़ा रहें और पेड़ से मतलब दूर चले जाएं, ये बचने का उपाय है।
और मोबाइल फ़ोन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वर्षा में अगर बिजली कड़क रही है तो हम उस टाइम मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे या फिर हम बात नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि नेटवर्क के कारण क्या होता है कि उसमें भी मतलब करंट उत्पन्न हो सकता है और बिजली हमारे ऊपर गिर सकता है। घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलना चाहिए। जब पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज आपसे स्ट्राइक कर लेगा और बिजली आराम से गिर जाता है। हरा पेड़ जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, क्योंकि अट्रैक्ट करता है। और ये बात आप समझ गए, इससे बचाव आप कभी देखिएगा कि हम साइकिल वगैरह पे भी चलते हैं, तो साइकिल में या फिर ये देखिए कार वगैरह में, कार में हम जब चलते हैं तो कार में क्यों नहीं होता है ऐसा? तो कार नीचे से क्या होता है कि टायर लगा होता है, और कार के जब अंदर है तो उसमें कोई वर्षा नहीं होती है, बाहर गिर जाता है। हमारे शरीर पे कुछ होता नहीं है, तो उसमें मतलब आयरन का लगा होता है, जिसके कारण वो मतलब वो आसानी से कैच कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है वहाँ, मतलब गिरने का चांस कम होता है। और एरोप्लेन में ये भी सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन चल रहा है, उस पर अगर गिर जाए तो क्या होगा? तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और जब गिरता है तो एक ऐसा मेटल से वो बनाया जाता है कि आसानी से क्या कर सके और कैच कर सके, तड़ित चालक को आसानी से कैच कर लेता है, जिसके कारण एरोप्लेन पे बिजली गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। आदमी सोचने लगता है कि एरोप्लेन पे गिरा तो एरोप्लेन ब्लास्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, या फिर उसमें कि पब्लिक सब मर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आज तक मैं